यस सर, आ रही है। क्या दिक्कत हो रही है? मुझे आवाज साफ 2 मिनट। हाँ हेलो। यस सर। हाँ, सभी को आवाज आ रही है क्या? यस सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अपन इतना गुड इवनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आ, अभी फिर से एक बच्चे का मैसेज आया कि ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग को जूम में प्रॉपर जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कर सकते हो। मैंने तो गेस्ट लॉगिन किए। गेस्ट लॉगिन हाँ, तो मैंने चेंज किया ना अभी उसको। गेस्ट लॉगिन मत किया करो। गेस्ट लॉगिन क्यों मतलब? तब बिना साइनिंग किए भी होता है। हाँ, वो हो रहा है उसमें वो अभी बिना साइन इन किए भी हो रहा है। मतलब जीमेल आईडी के बिना साइन इन किए सीधे आप लिंक से ज्वाइन कर जा लिंक से ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सर वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि कोड एंड पासवर्ड डाल के। यस सर, डायरेक्टली ज्वाइन करने का। अच्छा, लगता है आईडी सेटिंग हट पासवर्ड गई डाल है। देते। नहीं, मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे जीमेल आईडी चाहिए ना, फिर दिक्कत होने लगती है। मतलब बीच में चेंज किया था, वापस सेटिंग चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलो, एकदम ही कंफ्यूज हो गया अभी थोड़ा। कल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कल नहीं, बहुत दिन बाद क्लास लग रही है यार। ऐसा लग रहा है पढ़ाए क्या, पढ़े क्या थे हम लोग लास्ट? सिंपल डायफेंटाइन। सिंपल डाइफेंटाइन। सिंपल डाइफेंटाइन इक्वेशन में बेसिक्स है उसका। फिर डाउट क्लास भी उसका हो गया था, नहीं हुआ था? हुआ था सर। डन सर। हुआ था सर। हाँ ठीक है। तो उसमें आप लोग को प्राइम राइम सिखाया ना मैंने, प्राइम क्या होता है और ये सब क्या होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अपन रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस पे आते हैं। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। दो चीजें होती हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके।
ओके सर। अच्छा, और तुम लोग को मालूम है ना, तुम लोग के लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पे, नहीं मालूम है? हाँ सर मालूम है सर। ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जो पहली चीज है, देखो क्या होता है, स्टेटमेंट ये है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो दैट इंप्लाइज a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। ये होता है क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी देखो, रेशियो के सारे क्वेश्चन रेशियो को के मान के किया जा सकता है, ये बात समझ में आती है? तो मेरे को प्रूफ करना है, मैं कैसे प्रूफ करूंगा? देखो, इक्वल टू के लूंगा। अरे बोलो बेटा, समझ में आया क्या? तो ए कितना आ Yes, गया, sir. बी के, ए कितना आ गया, बी के, और सी कितना आ गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब अगर ए का वैल्यू डाल दे यहां पर, बी के माइनस बी, और यहां पर बी के प्लस बी, तो क्या बच रहा है बताओ? k माइनस 1 k Hello. प्लस 1। बी बाहर आएगा, इतना सबको दिखता है। मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि स्टार्टिंग में लोगों को, अलग अलग बोर्ड से लोग हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ाई होती है। लास्ट ईयर वैसे भी ऑनलाइन हुआ है आप लोग का, तो हो सकता है स्कूल में बहुत जगह पे ढंग से नहीं कराया गया हो। सी माइनस डी वाला, तो ये लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड कैसे होगा? वैसे अभी लगता है बॉम्बे बहुत जल्दी, अभी लगता है बॉम्बे बहुत जल्दी खुल जाएगा। आज 1600 ही केस है मुंबई में। तो सी की जगह क्या रख दे, डी के माइनस डी बाई डी के प्लस डी। क्लियर है? हाँ सर। डी बाहर Yes, sir. निकाले क्या आ गया, के माइनस 1 बाई डी बाहर निकाले क्या आ गया, के प्लस 1। के माइनस 1 बाई के प्लस 1। LHS इक्वल टू RHS। और अगर किसी के पास टाइम है ना, खाली तो बैठे ही रहते हो, तो AP1 AP2 तुम लोग को ही पूरा पढ़ाऊंगा, बट तुम लोग कह रहते हो ना बहुत बच्चों से पहले से पढ़ना है, तो AP1 AP2 के लेक्चर्स 6 लेक्चर हुए में, उसमें सुन सकते हो आप लोग, ठीक है? सर AP1 का मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, उसमें सर आपने मतलब उसके n² + 5n + 8 तक ही करवाया है। उसके आगे जो if 5a + 7b = 100 वो वाला सॉल्व नहीं करवाया सर अभी तक। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ी नहीं याद है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? n² प्लस 2 मिनट सर, आपने मतलब वो जो डायरेक्ट डिवाइड होता है फाइंड इंटीजर, मतलब फाइंड n वगैरह करवाया, जो डिवाइड होता है सर n+2 वगैरह जो था। हाँ सर उसके बाद एक मैंने क्वेश्चन पूछा था, if 5a + 7b = 100, ab is positive integer, find ab। वो वाले क्वेश्चन हम लोग को मतलब AP3 बैच को नहीं करवाया है, जो AP1 में करवाया है। करवाया तो था उस दिन, AB वाला क्वेश्चन ना, ए और बी वाला कह रहे हो ना? हाँ सर, उसके रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चंस थे इसलिए। तो एक बार लेक्चर सुन लेना ना, AP1 का सुन, AP2 का लेक्चर सुन लो, क्योंकि AP1 में तो थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने 3 ही लेक्चर अपलोड किए थे, कल उनका प्लेलिस्ट सही किया है। AP2 में 6 लेक्चर अपलोड प्रॉपरली है, ठीक है? ठीक है सर। इतना क्लियर है क्या? क्योंकि क्वेश्चन उसे मुझे याद, देखो जैसा बैच परफॉर्म करता है वैसे मैं क्वेश्चन बढ़ाते चला जाता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ रखा हुआ है कि ये कराना है वो कराना है। अरे इतना क्लियर है क्या? आपका तो एक ही Yes, लेक्चर sir. हुआ है ना, सर आपका एक ही लेक्चर हुआ है तो। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर फर्स्ट क्वेश्चन है क्या वो स्टार्टिंग में a माइनस बी और a प्लस? नहीं नहीं, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का स्टेटमेंट होता है। नहीं, वो आपने एग्जांपल दिया कहाँ पे? सर, ये क्वेश्चन है क्या, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। हाँ, इस प्रॉपर्टी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। एनसीईआरटी में होती है ना, प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ। तो रेशियो के सारे क्वेश्चन a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के मान के किया जा सकता है। ये क्लियर है क्या? हाँ यस सर, क्लियर है। सर फिर वो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी वाला वो इक्वेशन हमने डिराइव कैसे किया? डिराइव नहीं किया ना, प्रूफ किया ना मैंने। देखो ना कैसे कह रहा हूँ, इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, तो मैं a को b के रख दिया। ओके ओके, हाँ अंडरस्टूड। वो प्रॉपर्टी होती है ना वो तो। आई थॉट आपने वो भी स्टेटमेंट में लिखा था। हाँ, स्टेटमेंट में ही होता है ये, a बाई बी अगर c बाई डी है, दैट इंप्लाइज a माइनस बी बाई a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी बाई
फॉर्मूला जैसा ही है ना? हाँ आपने पढ़ा नहीं है ये? नहीं सर। नो सर, कौन से सीबीएसई में नहीं था, सीबीएसई में नहीं एनसीईआरटी में, होता है? एनसीईआरटी में। हाँ किस सर, क्लास एनसीईआरटी में? में नहीं था। किस क्लास में नहीं था? 6th 7th में नहीं था? सर रेशियो सर। प्रोपोर्शन था, लेकिन कंपोनेंट टू डिविडेंड तो ऐसा नहीं था कुछ। चलो ठीक, कोई बात नहीं। इसको ये एक तरीके को अंतर देखो, बहुत सारे बैच स्कूल से उसको अंतर नहीं पड़ता है। ये ए बाई बी अगर सी बाई डी है तो ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस बी, ठीक है। और मैंने आपको प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका दिखाया कि रेशियो का कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको कैसे कर सकते हो। रेशियो का कोई भी कंपोनेंट टू क्वेश्चन होता है, डिविडेंड से नहीं अरे नहीं भाई, रेशियो का कोई भी क्वेश्चन होता है आप कैसे इज कर इक्वल्स सकते टू हो? के कर। इज इक्वल्स टू के। इक्वल टू के लेके खत्म करो काम। ये बात चमकती है। इसी का जो प्रॉपर प्रूफ होता है उसको भी कर लेते हैं मेथड 2 से। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ये गिवन है आपको। दोनों में ना 1 1 जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? 1 1 जोड़ दिए। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? अरे बोलो बेटा, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी दोनों में 1 1 माइनस कर दिए तो क्या बना? यस सर। अभी Yes, इन sir. दोनों को बेटा डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा? इसको इससे डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया बोलो? a माइनस बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। ये भी तरीका है प्रूफ करने का। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। अरे तो पहले मैं आपने प्रूफ कैसे किया? क्या बोल रहे हैं? तो आपने पहले में प्रूफ कैसे किया ये दोनों इक्वल है? सर मतलब अभी अपने ऐसा प्रूफ किया ना कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और वो वाला। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है। अब हर्षवर्धन तुम कंफ्यूज क्या हो रहे हो? तुम थ्योरम के, मैं कह रहा हूं ये एक प्रॉपर्टी है हाँ कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, इसका मतलब क्या होता है? a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। ये आपका मेथड 1 से मैंने प्रूफ किया। क्या किया मैंने? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के लिया। a कितना आया? b के। c कितना आया? d के। तो जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट साइड में a को b के, a को b के रखे। b और b कट गया तो लेफ्ट साइड क्या बन गया? लेफ्ट साइड क्या बन गया? k माइनस 1 बाई ए प्लस बी। आरएचएस में आते हैं। बताओ आरएचएस में क्या हो रहा है? सी को क्या रखा? डी के। डी को क्या रखा? डी। सी को क्या रखा? डी के। डी को क्या रखा? डी। तो क्या प्रूव हो गया? वापस से डी डी कट गया, क्या बचा? के माइनस 1 बाई के प्लस 1। तो आरएचएस इक्वल एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बोलो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या दिक्कत? बोलो। कुछ नहीं। क्लियर है? तुमको कंफ्यूजन ठीक है हर्षवर्धन? बताओ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं वो ठीक है बेटा, समझाता हूँ। पहले इसका डाउट तो खत्म होने दो। इसको डाउट है कुछ तो। वहाँ डाउट है क्या एक्चुअल में? बताओ मुझे। सर मुझे ये समझना है कि आपने वो वाला आरएचएस वाला कैसे लाया? ये वाला कैसे लाया? हाँ ऊपर वाला। अरे ये तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? अगर ये है तो ये है। अभी अच्छा। क्लियर है क्या? हाँ 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 क्लियर है। मेथड 2 में पूछ रहा है एक बच्चा कि ये दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दोनों में 1 1 ऐड कर दिया। दोनों में 1 1 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा बोलो? दोनों में 1 1 ऐड कर दिए तो क्या हुआ बोलिए? a बाई बी प्लस 1 सी बाई डी प्लस 1। इतना क्लियर है? यस सर।
तो b को ऊपर लिए तो क्या आ गया, a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इतना क्लियर है? यस सर। एलसीएम लेना आता है नहीं आता है? आता है। तो a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। यहां हाँ तक सर, आपको वहां पक्का? तक समझ गया। ठीक है, फिर अगली बार a बाई बी -1 सी बाई डी -1। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो अभी एलसीएम लेंगे, कितना आ रहा है बेटा, a माइनस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी। यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी इन दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवीजन समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर, वो लास्ट स्टेप मुझे सुनाई नहीं दिया था ना, तो इसके लिए मुझे समझा नहीं। इन दोनों को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ, हाँ सर, a समझ गया। माइनस बी बाई ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी सी प्लस डी बाई डी। बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो क्या प्रूव हो गया, a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। क्लियर है हर्षवर्धन यहां तक? सर मुझे नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो वो समझा, मैं कह रहा हूँ पूरा प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? तुम शुरू में हाँ, कंफ्यूज हो गए हाँ। थे ना इसमें। हाँ समझा। सभी लोगों को क्लियर है क्या सर। अच्छे से? मैं क्या हाँ बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है। सर अरे कोई मेथड बात- 1 हाँ। से किया तो चलेगा ना? अरे यार, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम मान लो। तुमको मेथड 1 से क्या मतलब, क्या बोल रहे हो तुम? मैं इसी सर चीज को फर्स्ट प्रूव मेथड जो आपने बताया उससे किया तो चलेगा ना? क्या चीज किया? इसका प्रूफ कहाँ आने वाला है? ओके सर। इसका प्रूफ कहाँ आने वाला है? कहीं नहीं आने वाला है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसका मतलब क्या होता है, देन a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। ओके सर। यहां तक क्लियर है क्या? यस यस सर। सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। कॉपी करिए। ये सच्ची में नहीं पढ़ाते क्या आप 7th 8th में? नहीं सर, कभी नहीं। नहीं सर। नो सर। नो सर। मैं आज एनसीईआरटी खोलता हूँ, रुक जाओ। ऐसे कैसे भाई, क्या चल रहा है? सर हुआ है कंपोनेंट 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, मतलब पता नहीं कैसे आप लोग कह रहे हो नहीं हुआ है। होना चाहिए मेरे ख्याल से ये सब। सेकंड होता है एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, दैट इंप्लाइज a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी a माइनस सी बाई बी माइनस डी इज इक्वल टू, ऐसा ही खेलते रहो। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ है, तो क्या मतलब है इसका कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू
ए प्लस सी बाई बी प्लस डी, कोई भी दो ऐड कर लो, कोई भी दो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये सब सेम है। ये आता है कि नहीं आता है ये? सर प्रोडक्ट एंड डिवाइड भी चलेगा क्या सर? मतलब अगर हमने ए मतलब सेकंड वाले में a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू डी, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू डी, उससे क्या करूं मैं? नहीं वो राइट होगा ना? वो तो होता ही है, मैं तो दूसरी चीज बता रहा हूँ, जो दे रहा हूँ समझो ना बेटा। ए बाई बी, ये समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर समझा। डाउटफुल है, आपको पता नहीं है, ठीक है। चलो पहले प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, सब चलेगा। बस ध्यान ये रखना है चलो प्रूफ करते हैं। आप ये समझो, मैं पहला प्रूफ कर रहा हूं। मैं पहला क्या प्रूफ कर रहा हूं कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो प्रूफ क्या करिए कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी। ये प्रूफ करना है। इतना क्लियर है? क्या प्रूफ करना है? तो कैसे प्रूफ करेंगे बताइए? a बाई बी इक्वल टू, बोलो बेटा, c बाई डी इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। और अब मुझे इस वाले की वैल्यू क्या प्रूफ करनी पड़ेगी? के। तो a प्लस सी बाई बी प्लस डी, तो a कितना आ गया बताओ? b के। c कितना आ गया बताओ? डी के। करो कैसे करेंगे बताओ? a को डाल दें b के, और c को क्या डाल दें? d के। नीचे में क्या आ गया बेटा? b प्लस डी। दोनों में से k बाहर आ गया बेटा? बोलो। हाँ सर। यस सर। तो क्या वैल्यू प्रूव होगी वापस से? ये a ही है। ये बात चमकती है। अगर मान लीजिए मैं दूसरा वाला प्रूफ करता हूं, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। प्रूफ क्या करना है आपको अभी बताओ? a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a माइनस सी बाई बी माइनस डी। यही प्रूफ करना है ना आपको? बोलो। यस सर। क्या प्रूफ करना है? a माइनस सी बाई बी माइनस डी। तो कैसे प्रूफ करें बताओ? a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के। क्लियर है हर्षवर्धन यहाँ तक आपको? हर्षवर्धन बेटा क्लियर है? हाँ। c इज इक्वल टू डी के आ गया? हाँ। बोलो बेटा। अभी क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, b b के के माइनस b के अपॉन b माइनस d। b माइनस डी। a माइनस सी बाई बी माइनस डी में क्या डाल देंगे बोलो? b के माइनस b के माइनस डी के। बोलो भाई। b माइनस डी। तो k बाहर आके b माइनस डी बाई बी माइनस डी कट गया ना वापस से। क्या आ गया वैल्यू? के आ गया। ठीक है। अभी आप लोग कौन सा क्वेश्चन प्रूव करोगे खुद से कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी? बोलो क्या प्रूव करेंगे आप लोग? 2a प्लस सी बाई 2b प्लस डी। ये वाला प्रूफ करिए। सर के किसका वैल्यू है? क्या के किसका वैल्यू है? इसी को तो के माना है ना, जो रेशियो शुरू के दो रेशियोज को के माना है ना। हाँ। a बाई बी और c बाई डी को के माना है। हाँ। हाँ फिर फिर हमने जब हाँ बोलो। जब सब्स्टिट्यूट किया सब कुछ तो फिर के मिला। हाँ। तो हाँ। वो भी यही है क्या? हाँ तो वही है, वही तो प्रूफ करना है कि अगर a बाई बी और c बाई डी बराबर है तो क्या प्रूफ करो? a बाई बी और c बाई डी किसके बराबर है? a माइनस सी बाई बी माइनस डी के। तो हमने a बाई बी और c बाई डी का क्या वैल्यू माना है? के माना है ना। हाँ। और इस वाले चीज में भी पुट करने पे क्या आ गया? इसका वैल्यू के ही आ गया। हाँ, अगर सर, ये हाँ। भी के है और ये भी के है, दोनों हाँ। क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? इक्वल। सर थर्ड पार्ट का भी आंसर के आ रहा है। वही तो प्रूफ एक बार सबको करने दो।
हाँ अरे श्रेया, जो नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसका तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्राफ में तो वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी ना ढेर सारी। क्या सर? जो तुमने जो क्वेश्चन भेजा है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका वो तो फैक्टराइजेबल है ना। सर एक मिनट, वो मैंने मीट भी साइमल्टेनियसली ज्वाइन किया है, मैं वो एक बार लीव करती हूँ। नहीं रहने दे वो रहने दे, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है चल। अच्छा इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ये वाला कैसे करें, आपको समझ में आ रहा है ना क्या करना है? पहले इन दोनों को क्या मान लेंगे, बोलो। के मान C/D इक्वल टू K, ठीक है। अब हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? टू प्रूव, बोलो। 2a टू plus प्रूव c क्या है? upon 2a 2b प्लस plus सी। b। ये आप लोग 9th 8th 9th ये आप लोग 7th 8th में नहीं पढ़ते हो अब आजकल। सर बस टर्म्स के नाम नहीं पढ़े थे, कैसे कंपेंड एंड डू एंड रिव्यू से। हाँ बाहर में गया, नाम किसको अंतर पड़ता है? आप कंसेप्ट पढ़ते हो ये सब। A हाँ is इज equals इक्वल to टू के BK, A is equals to BK, C is equals to DK। अब इस वाले में डाल देंगे तो क्या आएगा बताओ? 2BK प्लस C बाई, बोलो। सर डीके 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 सर डीके सी के जगह डीके आएगा ना। रुको बे, हाँ DK बाई 2B प्लस D, तो 2B प्लस D इंटू K बाई 2B प्लस, कट गया तो क्या प्रूव हो गया? इसका वैल्यू भी क्या है? के K है। ये बात चमकती है? यस यस सर। सर। बराबर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करिए जरा। यस सर। रब करें, कॉपी कर रहे हो? यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए? कॉपी कर रहे हैं अभी तक? डन सर। हो गया सर। डन सर। यस सर रिटन। देखो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा हर्षवर्धन का, उसको बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आया था, कहीं कंफ्यूज हो गया, वो पूछता गया, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये चीज ध्यान रखो, सबको ये करना है। इफ A by B equal to C by D, prove that A by B E by F, prove that A by B is equals to C by D is equals to E by F is equals to 7A plus 3C plus 2D 2E by 7B plus 3D plus 2F। If A by B is equals to C by D, prove that A by B equal to C by D। हाँ हाँ, बाय एफ क्या आगे क्या लिखा है? prove that। ये दो क्वेश्चन पहले करो।
सर फर्स्ट वाले का भी के आया। ये आएगा ना, प्रूव करना है ना दोनों आपका। हो गए हाँ सर दोनों हो गए। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ बताओ। सबको क्लियर है क्या? सबका आ गया क्या? सर फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड करो सर। करो। यस सर सेकंड वन भी होगा। हो गया सर। कर लेंगे सब लोग, जो भी इसका नहीं हुआ है, कर ले। सर पहले हर बार पहले दो वालों को ही क्या अज्यूम करना होता है ना? जो दिया हुआ उसी को करोगे ना, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, जो बराबर क्वांटिटी उसी को क्या मानिएगा ना। डन सर। सर हो गया। यस सर डन। हो गया सर। कर लेने दो, कर लेने दो। हो सकता है ना किसी का नहीं हुआ होगा अभी तक। हाँ बोलो, रैप करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, मैं सेकंड वाला सॉल्व कर Yes, रहा हूँ sir. फिर से। रुको। a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू के लिए, ठीक है। हमारा a क्या होगा? b के। c क्या होगा? डी d के। के, ठीक है। अभी कैसे होगा बताओ इसमें? सर A ए के इज plus इक्वल टू B. बी के। ए इज इक्वल टू बी के मतलब वैल्यू पुट एक्स कर बी देंगे। के प्लस Y D वाई डी के वाई डी के बाय एक्स बी प्लस upon वाई X डी B plus Y D. ऊपर A common. न्यूमरेटर में के कॉमन Y D. D. वाई डी आई डी एक्स बी प्लस वाई डी। सर वी विल कैंसिल आउट दिस। बट एंड पहले से इसका मतलब इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया? A. के आगे के आ आ गया। गया। A. इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी उनके बराबर है। ये बात चमकती है क्या? किसी डाउट आ रहा है? डाउट आ क्या रहा है? क्लियर है ये? बहुत हाँ सर क्लियर है क्या यस सब लोग? सर। क्लियर है, क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर है। रैप करें? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। देखो लास्ट टाइम भी ना फर्स्ट क्लास में तुम लोग हड़बड़ी में निकल गए थे, फिर बाद में लोगों को डाउट आ गया। जो भी डाउट है ना वो अच्छे से पूछ लो पहले। इतना सभी को क्लियर है क्या? यस हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करो जरा। इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, प्रूव दैट। पहला क्वेश्चन, a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस सी का क्यूब बाई बी प्लस डी का क्यूब। दूसरा क्वेश्चन, a माइनस सी बाई बी माइनस डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर वो रूट है। सर वो अंडर हाँ बेटा, हाँ रूट है। ये पहला क्वेश्चन। आप तो के लेके बड़े चलो। a बाई बी इक्वल टू b by c is equals to c by d. Prove that a by b plus d is equals to c cube by c square d plus d cube. ये a है, b वाला जो है 2a plus 3d by 3a minus 4d is equals to 2a cube plus 3b cube by 3a cube minus 4b cube. करो सॉल्व। सर सर ए वाले में के इसमें डालेंगे। मतलब सर वो है ना ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो वो ए वाले में सर फर्स्ट क्या पूछ बोल। सर वो आप करते हो ना कि ए हाँ ए अपॉन बी इज इक्वल टू के और फिर ए इज इक्वल टू के बी। हाँ तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन में जो ए वाला है ना, हाँ उसमें कैसे करेंगे? उसमें रिप्लेस करो ना, ए और सी को रिप्लेस कर दो यहाँ पर। और फिर तो दूसरे वाला में ए और सी को रिप्लेस कर दो, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? क्या लेफ्ट का राइट आ जाएगा? सर, नहीं नहीं सुन, हाँ लेफ्ट का राइट दोनों का के क्यूब आ रहा है। अरे भाई तो क्यूब इक्वल हो गया ना, के क्यूब गया भाड़ में, दोनों बराबर आ गया ना। यस सर। हाँ जिसको डाउट है उस बच्चों को डाउट क्या समझ नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, इस चीज को इसके प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रेशियो क्वेश्चन कैसे करते हैं, इक्वल टू के ले लो तो ए क्या आ जाएगा बी के, सी क्या आ जाएगा डी के। अभी लेफ्ट साइड को पकड़ो, लेफ्ट साइड में ए और सी को रिप्लेस कर दो, बी के और सी के से कुछ बन जाएगा। ऐसे ही राइट साइड में ए और सी को रिप्लेस कर दो, कुछ बन जाएगा। अगर दोनों साइड जो बना है वो बराबर है तो हो गया प्रूफ। हेलो हाँ माँ। हाँ सर, के क्यू भी आया फर्स्ट वाले में दोनों साइड पे। सर हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट वाले का सिर्फ के आ रहा है सर, के क्यूब नहीं आ रहा। अरे भाई दोनों साइड जो आएगा सेम आएगा, के के पीछे क्यों पड़ गया यार। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि इसको तुमको इसके बराबर प्रूफ करना है, मैं कह रहा हूँ लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूफ करना है। लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई है,
के क्यूब। ओके के आ रहा है सिर्फ, यस सर। ए स्क्वायर किए थे, ए स्क्वायर में क्या बना होगा तुम्हारा? तो बी के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा ना बेटा। यस सर। तो फिर बी स्क्वायर के स्क्वायर आएगा, और सी क्या है? डी के है, तो क्या बन जाएगा? के क्यूब नहीं बन रहा सर के क्यूब बन रहा है मेरा तो। पक्का ही के क्यूब बनेगा यार। आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए क्या सब लोग? हाँ सर। यस सर। आप लोगों ने क्या 7th और 8th में रेशियो प्रोपोर्शन या क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए इक्वल टू के लेके? सर फर्स्ट का के क्यूब आया और सेकंड का के आया। अरे मुझे भाई देख बेटा, मेरे को क्या अंतर पड़ता है के आए, मेरे को बस इतना है क्या पहला क्वेश्चन लेफ्ट इक्वल राइट हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर हुआ सर। खत्म बात ना, मेरे को क्या अंतर पड़ता है के क्यूब है के है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग 7th 8th में करते हो कि नहीं करते हो ऐसे क्वेश्चन? सब सर किए थे, क्वेश्चन कॉपी कर लिए क्या आप एकदम लोग? इजी थे बेटा। भाई ये भी बहुत इजी है यार। करते क्या आजकल बच्चे 7th 8th में यार? खाली टाइम पास होता है क्या 7th 8th में? तो कॉपी करो, कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। टाइम हो दे दिया अभी, सब 10 मिनट दिया सॉल्व करने को। पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड, जिसका डाउट था। ठीक है, a by b इक्वल टू c by d इक्वल टू k। दैट इंप्लाइज, क्या मतलब हुआ इसका? a इक्वल टू डी के, c इज इक्वल टू डी के। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं, एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस का फुल फॉर्म पता है ना? लेफ्ट हैंड से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर। क्या होगा ए स्क्वायर? के स्क्वायर। बी स्क्वायर के स्क्वायर। और सी कितना है? डी के। डी के। ए कितना है? बी के। बी के। सी कितना है? डी डी स्क्वायर स्क्वायर के के स्क्वायर। के स्क्वायर। क्या ये बात क्लास में सभी लोग को समझ में आती है? यहाँ क्या लिखा है? बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर। इतना क्लियर है? यस हाँ सर। सर। ऊपर वाले से क्या बाहर आ जाएगा? के स्क्वायर और के क्या बन जाएगा? के क्यूब। के क्यूब। बी स्क्वायर डी प्लस के क्यूब, बोलो बी डी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर है? अभी ऊपर से के क्यूब कॉमन आएगा, बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर बाई, बताओ बी स्क्वायर डी प्लस बी डी स्क्वायर। कट गया? कितना आ गया? के क्यूब। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसी का राइट हैंड साइड क्या होगा? हाँ बोलो। बी ए प्लस सी का क्यूब बाई बी प्लस डी का क्यूब। तो ए की जगह क्या रिप्लेस करना है? बी के। बी के। सी की जगह क्या रिप्लेस करना है? बी के। बाई बी प्लस डी का होल क्यूब। यहां से के और के बाहर निकालना आता है ना? यस सर। हेलो यस यस। भाई, दिस स्टेप एवरीबॉडी नोज ना। ये और एक कट गया तो क्या आ गया? के क्यूब। के क्यूब। तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। तो हो गया प्रूफ? हाँ सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। सर सेकंड का सेकंड पार्ट नहीं आ रहा है। आएगा, क्यों नहीं आएगा?
सर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन करके दिखाओ ना। कर रहा हूँ। सेकंड का बी वाला हो गया है, मैं फर्स्ट रब कर रहा हूँ। सर सेकंड का सेकंड वाला में डाउट कर है, रहे पहले वाला कर रहे सेकंड का फर्स्ट का एक हो गया, रब करें। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं फर्स्ट का बी कर रहा हूँ। फर्स्ट का बी करते हैं, a माइनस सी बाई बी माइनस डी इज इक्वल टू, बोलो, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई, बोलिए, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या पुट करना, हमने क्या किया है, a इज इक्वल टू, भाई जो दिया हुआ है उसको बराबर मानते हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे तो, इक्वल टू के, तो a कितना हो गया, बी के b के c कितना हो गया, डी के इसमें रिप्लेस कर दिए, कितना आ गया, बी के माइनस डी के हाँ डिवाइड बाय बी माइनस डी विच इज इक्वल टू के। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो राइट साइड क्या आ गया, के, लेफ्ट साइड क्या आ गया, के आ गया, राइट साइड में चलते हैं, क्या होगा बोलो, और बी के स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो जाएगा बताओ, सर ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हटा के। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट हटा के ए प्लस सी। कौन सी, नहीं भाई कौन सी मैथ्स आ गई, a प्लस सी का होल स्क्वायर थोड़ी ना लिखा है, ये कब से होने लगा, a स्क्वायर ओके सर। थोड़ी ना होता है सर बी तो के a को होल क्या, स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा बताओ, सर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और वो बाहर आ ये जाएगा। बाहर आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यस सर, अभी कट हो जाएगा। ये क्लियर है, क्या आ गया, दोनों साइड के आ गया ना, यस सर। लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया, वही तो प्रूव करना था हम लोगों को। ये क्लियर है क्या, फर्स्ट का बी, यस सर। यस सर। यस सर। दवाई कहले त खाते नहीं, पकाना एक पैकेट पावे उसको विटामिन का दवा है खाता हूं। सार घर पे पकड़ दवा 6 बजे उठो, समझ लो 5 बजे उठो, 7 बजे उठता लो, कोई मंगल के कोई इतवार के, और अरे किसी का अनम्यूट करो यार कोई, तो सेकंड का फर्स्ट वाला करा देंगे प्लीज। हाँ कर रहा हूँ, मैं सारे कर रहा हूँ बेटा। रब करें, यस सर। यस यस सर। चलो सेकंड का फर्स्ट वाला मैंने क्वेश्चन ही रब कर दिया गलती से, क्या था क्वेश्चन बताना, AB by BC is equal to C by D। हाँ A डिवाइड बाय Second- B प्लस B। नहीं क्या था, a by b is equal to B by C is equal equal to to c by d, prove that A by B a plus by D b plus d is equal to C cube c cube by C square D plus c square d plus d D cube। cube। एक यही प्रूव करना है। अभी इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर हो जा रहा है, हर्षवर्धन बताओ। सर यहाँ देखो बी बी है तो हाँ तो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे, देखो ना, हाँ। इक्वल टू के ले लेंगे, ठीक है, तो ए कितना आ गया बी के, बी कितना आ गया सी के, सी कितना आ गया ठीक है।
अरे किसी बच्चे के घर में पीछे बात चल रही है, वो अपने को अनम्यूट मत करो यार, डिस्टर्ब हो जा रही क्लास। ठीक है, ए इक्वल टू बी के, बी इक्वल टू सी के, सी इक्वल टू डी के, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ अभी यहां से आपको ये फील आती है कि मैं अगर सी को इसमें रिप्लेस कर दूं, सी वाले को इसमें रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ तो, बी इज इक्वल टू डी के स्क्वायर। ये बात चमकती है। और बी को इसमें डाल दिए तो क्या आ गया बोलो तो बेटा? सी के स्क्वायर। नहीं रे, डी के क्यूब। डी के क्यूब। ये बात चमकी क्या? हाँ है ना। अब इसके लेफ्ट साइड में आते हैं। ए क्या है? डी के क्यूब। बी क्या है? डी के स्क्वायर। डी क्या है? डी है ना। तो ऊपर नीचे सब जैसे डी कट जाएगा। यहां पर डी निकाले, क्या लिखा है? के स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आ गया लेफ्ट साइड? के क्यूब बाय के स्क्वायर प्लस 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। आ गया था। राइट साइड बताओ। डी के क्यूब। डी क्यूब के सी क्यूब। सी डी क्यूब के क्यूब, सी डी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी प्लस डी क्यूब प्लस डी क्यूब, डी क्यूब के क्यूब बाई डी क्यूब के डी स्क्वायर। क्यूब के स्क्वायर प्लस 1। ये बात चमकती है। हाँ ये और एक कट गया, क्या आ गया? के क्यूब बाय के स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों बराबर है क्या? हाँ सर क्या प्रूव हो गया? लेफ्ट इक्वल टू राइट। राइट। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो इसका। हो गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। रैप करें? नहीं सर। चलो हाँ चलो ठीक है। चलो ना करो। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था बताओ? सर 2a plus 3d 2a plus 3d 3a minus सेकंड क्वेश्चन क्या था? 2a plus 3d 2a plus 3d by 3a minus 4d हाँ is equal to 2a cube plus 3b cube by 3a cube
-4b क्यूब। ये नहीं आ रहा क्या? गलत है क्या क्वेश्चन? सर बराबर है, आ गया। हाँ, डालो लेफ्ट साइड में। ए को क्या डाले? बी, ए को क्या डालते बोलो? डी के। ये ए को डी के क्यूब। सभी को एक ही वेरिएबल में चेंज करना ही तो लॉजिक है। 3a कितना आएगा? डी के क्यूब -4d। ये क्लियर है? यस सर। डी 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 कट ये जाएगा, कॉमन। क्या बचेगा बताओ? 2k 2k क्यूब प्लस 3, प्लस 3k क्यूब 3k क्यूब -4। यहाँ पे 2dk क्यूब प्लस 3d क्यूब। 3d के स्क्वायर का क्योंकि पावर स्क्वायर 3 का कितना होता है? 5। यार तुम लोग को लॉ ऑफ इंडाइसिस, ए की पावर m का पावर n क्या होता है? a की पावर m into n। mn तो क्या होगा? 6 6 बाई 3d डी क्यूब। हाँ, क्यूब के पावर 6। 6 कैसे आएगा यार? क्या कर रहे हो? 3 3 9 9। 9 आएगा ना बॉस। हाँ 9 -4 सर ऊपर भी 9 है। स्क्वायर सर न्यूमरेटर में भी 9 होगा। यहाँ पर ना, सर उस साइड नहीं। नो यहाँ सर पर 2d हाँ, क्यूब ठीक 9। और यहाँ पर बी क्यूब में कितना आया? 6। और यहाँ बताओ 4b क्यूब कितना आ रहा है वापस से? डी क्यूब के पावर 6। क्या क्या कॉमन आ रहा है? डी क्यूब डी कट गया। के की पावर 6 बाहर आया, क्या लिखा है? 2k क्यूब प्लस 3 बाई 3k 3 -4। ये और ये कट गया, राइट इक्वल टू लेफ्ट। ये क्लियर है क्या? यस सर। यहां तक रैप करूं क्या मैं? यस सर। एक बार कॉपी कर लो सब लोग, पहले कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। भाई सबने अच्छे से कॉपी कर लिया है क्या? यस सर। यस सर। a by b equal to b by c equal to c by d. Prove that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equals to ab plus bc plus cd का whole square.
रैप करे क्या? सॉल्व कर रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है। ये क्लियर है क्या? आया क्या बताओ? हेलो बच्चों, आया क्या? सर कर रहा हूँ। हाँ, इतना क्यों दिक्कत आ रही है आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन में? बाकी दो बैच में इतनी दिक्कत नहीं आई थी। a by b इज इक्वल टू b by c इज इक्वल टू c by d, ठीक है? तो इससे क्या आएगा बताओ? a इज इक्वल टू b के, b इज इक्वल टू c के, c इज इक्वल टू d के। ठीक है। तो इससे इसमें डाले तो क्या आ गया? b इज इक्वल टू d के स्क्वायर, और इसको इसमें डाल दिए, कितना आ गया? a इज इक्वल टू डी के क्यूब। b के क्यूब। अब a b c इन तीनों का वैल्यू लेफ्ट में और राइट में डालो। सर
सर सॉल्व करो। सर इसका नहीं हो रहा? आंसर डी स्क्वायर ब्रैकेट के रेज टू 5 प्लस के रेज टू 4 प्लस के रेज टू 2 ऐसा आ रहा है। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? सर एक बार वैल्यू डाल के सॉल्व करो। यार इसको इसमें डालना है लेफ्ट साइड में। सर डन आ डालो। गया। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बोलो? डी स्क्वायर के बी स्क्वायर के स्क्वायर। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर के रेज टू 6 ना। हाँ यार बंदा में ध्यान नहीं दिया। डी के क्यूब का मैं सारे स्टेप लिख देता हूँ भाई अब तो। डी क्या होगा? डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या होगा? डी के तो डी के का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? यस सर। इनटू बी स्क्वायर कितना है? डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना है? डी के का होल स्क्वायर प्लस बताओ। डी स्क्वायर ही रहेगा। प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? कितना आ गया यहाँ पर बताओ? डी स्क्वायर के रेज टू 6। डी स्क्वायर के रेज टू 6। डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर बाहर आ गया। यस सर। क्या बचा यहाँ पर? के रेज टू 6 प्लस के रेज टू 4 प्लस सर डी स्क्वायर बाहर आएगा ना, डी रेज टू 4 कैसे आया? यहाँ का डी स्क्वायर और यहाँ का डी स्क्वायर। हाँ ये अच्छा पूरा के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। डी पावर 4 यहां से के स्क्वायर बाहर निकाल लिए, क्या आएगा? के पावर 4 प्लस के पावर 2 प्लस 1। और यहां पर भी क्या लिखा है? तो फाइनली क्या बन गया बताओ? डी पावर 4 के स्क्वायर इंटू बताओ भाई क्या बन गया? होल के स्क्वायर। टू द पावर होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड सबको क्लियर है क्या? यस सर। राइट साइड में आते हैं। ए का वैल्यू क्या डालेंगे? बी के नहीं, ए का वैल्यू क्या डालेंगे? डी के क्यूब। बी का वैल्यू क्या है? डी के स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है बताओ? डी के स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है? डी के। डी के। सी का वैल्यू कितना है? डी के। और डी डी आएगा ना। डी। यहां तक क्लियर है क्या? ये प्रूव करना था ना मुझे। तो इसमें से क्या हो रहा है देखो तो? डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर बाहर आके क्या आ गया? डी पावर 4। और क्या लिखा है? के 6। अरे भाई 3 + 2 के 5 होगा ना? 5 होगा। वापस के भी कॉमन निकले। के स्क्वायर बाहर आ गया। तो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड हो गया क्या? यस सर। यस सर। सर के स्क्वायर बाहर आएगा तो k/4 कैसे हुआ? भाई मेरे यहाँ से के अच्छा बाहर हाँ आया ओके ना। हाँ अच्छा हाँ। स्क्वायर कर दिया।
यार लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा स्टेप बताओ? यहाँ से Right. यहाँ वाला, हाँ हाँ यहाँ से k बाहर लोगे तो क्या हाँ बचेगा? k पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, और जो k है वो बाहर आके क्या बन जाएगा? k स्क्वायर बन जाएगा ना। हाँ तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया ना। हाँ। तो रब करें क्या? यस सर। सर एक बार RHS समझाओ ना। आरकेएस में कौन सा स्टेप बताओ बेटा? सर वो स्टार्टिंग से। ए की जगह डी के क्यूब डाले, ये बात चमकी। बी की जगह डी के स्क्वायर डाले, ये बात चमकी। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बी की जगह डी के स्क्वायर डाले और सी की जगह डी के डाले, ये बात चमकी। हाँ सर। सी की जगह डी के डाले और डी को डी रहने दिए, यहां तक चमका। बोलो। हाँ सर। तो बेटा डी इंटू डी, ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर के पावर 5। यहां तक क्लियर है? देखो तो, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अभी इसमें से डी स्क्वायर बाहर ले लिया और के भी बाहर ले लिया, तो के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अभी तो फिर स्क्वायर को दे देंगे, क्या बन जाएगा? डी पावर 4 के स्क्वायर के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो अभी हाँ क्लियर सर है क्या? समझ गया। हाँ सर। यहां तक क्लियर है क्या? फिर अब करें क्या? LHS समझाना। एलएचएस में कौन सा स्टेप बताओ? सर सेकंड लाइन से। ये वाला लाइन। हेलो, हाँ सर। क्या नहीं समझा बताओ? यहाँ पर तुम्हारा डी स्क्वायर के पावर 6, ये बात समझ में आती है? हाँ सर। डी स्क्वायर के पावर 6, डी स्क्वायर के पावर 4, डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बात यहाँ तक समझ में आती है? बोलो यहाँ तक। यस सर। तो मैंने इस वाले ब्रैकेट से डी स्क्वायर बाहर निकाला, यहां से भी डी स्क्वायर बाहर निकाला, यहां से डी स्क्वायर बाहर निकालो तो ये बचेगा। यहां से डी स्क्वायर के स्क्वायर बाहर निकाले तो 4 2 1 बचेगा। इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अभी दिस इंटू दिस डी पावर 4 के स्क्वायर, और ये बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। हो गया सर, कॉपी कर। रब करें? यस सर। यस सर। सर हाँ, क्या डाउट है क्या? नो सर। एक काम करते हैं, पहले ना लॉ ऑफ इंडाइसेस लिख लेते हैं भाई। ये तो तुम लोग को अच्छे से याद ही नहीं है। लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या क्या होता है बताओ तो? ए पावर 0 क्या होता है? 1 ए पावर m इंटू ए पावर n क्या होता है? AM a power n plus n
a बाई m बाई a बाई n कितना होता है? a पावर m माइनस A power n minus a m. power m minus a पावर माइनस m का मतलब क्या होता है? 1 upon am 1 by am. फिफ्थ, a पावर m का पावर n क्या होता है? a पावर m into n a b की पावर n का क्या मतलब होता है? a की पावर n a into की b की पावर n और b की भी पावर n ये सभी लोग को अच्छे से आता है क्या? yes Yes, sir sir. तो फिर Yes, आप sir. लोगों से तो फिर आप लोगों से अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है, बताइए। ठीक है, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है, अपन इतना ही करते हैं, मैं हाथ से क्वेश्चन लिख के आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी। ठीक है, okay sir चलो बेटा, बाय बाय। thank you sir Thank you, sir. डाउट है किसी को तो ग्रुप पे पूछ लो आप लोग से, थैंक ठीक यू है? सर। bye sir